इसमें बहुत हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है हमारे सर पे से एक बाउंडेशन ख़त्म हुई है। कंपनी की तरफ से हमें कुछ नहीं बताया गया, कुछ नहीं बताया गया अभी तक। अच्छा, कोई बात नहीं हुई है, कोई बताया नहीं गया, कुछ नहीं हुआ हमारे लिए। मुश्किल क्या क्या आती है इस काम के? मुश्किल तो भाई सभी कुछ है, मुश्किल इसमें आसान काम है कौन सा, जहाँ हथेली पे लिख के हम डिलीवरी करते हैं। अच्छा, दूसरा ऑर्डर जल्दी मिल जाए, इसी वजह से हम गाड़ी से भी थोड़ा तेज़ चला लेते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त जयवेंद्र सहगल और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनहित। और मैं आपके लिए एक नई पेशकश फिर से आपके सामने हाजिर हूं। हाल ही में राघव चड्ढा ने, जो कि राज्यसभा सांसद है, उन्होंने हमारे जो भाई लोग हैं गिग वर्कर्स, जो चाहे वो ब्लिंकिट से हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट से हो, अमेज़ॉन से हो, ज़ेप्टो से हो, उनके लिए एक बहुत बढ़िया उन्होंने एक बिल के लिए जो उन्होंने ज़ोर लगाया, उनके लिए राज्यसभा में मुद्दा उठाया कि जो इन कंपनीज़ की तरफ से जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, ओपन ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, उन्होंने जो 10 मिनट डिलीवरी का टैगलाइन दिया है उसको हटाने के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए, सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए इनके लिए मुद्दा उठाया। आए दिन हम अपने मोबाइल फ़ोन की ऐप पर एक बटन दबाते हैं और नोटिफिकेशन आता है, योर ऑर्डर इज़ ऑन इट्स वे, ऑर्डर डिलीवर्ड, योर राइड हैज़ अराइव्ड। लेकिन इस नोटिफिकेशन के पीछे अक्सर एक इंसान होता है जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते। सर, मैं बात कर रहा हूँ जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज़ की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट ज़ेप्टो के राइडर की और अर्बन कंपनी के प्लम्बर, ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। सर, सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के नाम से बुलाता हूं। वो आखिरकार जो है पास हो गया और भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसको पास किया और काफ़ी जो है कंपनीज़ को जो है ये बात माननी पड़ी कि हाँ, ये लोग भी इंसान हैं और इनकी भी जो है जान बहुत ज़रूरी है। और इस डिलीवरी के साथ जो है मैं अभी इस वक्त जो है फ्लिपकार्ट के जो है यहाँ पर गोडाउन में आया हूँ। आप पीछे इधर देखेंगे कि फ्लिपकार्ट वाले सारे भाई लोग खड़े हैं, सारे डिलीवरी करने जाते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं, डिलीवरी करने जाते हैं। तो ये लोग जो है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि पहला जो समय चल रहा था और अब के समय बिल निकलने के बाद कितना चेंज हुआ है। और एक्सपर्ट्स की माने तो 2030 तक जो है इन गिग वर्कर्स की जो संख्या है 2.5 से 3 करोड़ बढ़ जाएगी। तो उनकी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए जो ये 10 मिनट डिलीवरी का जो ये टैगलाइन है वो बहुत ही ख़राब है और उससे काफ़ी नुकसान होगा। तो इसी वजह से जो है सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और इस बिल को जो है इंट्रोड्यूस किया। अब मैं इन लोगों से जानूंगा कि कितना फ़र्क आया है, ग्राउंड लेवल पे इसका असर कितना दिख रहा है, राघव चड्ढा ने जो इतना मुद्दा उठाया है वो कितना पावरफुल है। आइए इन लोगों से बात करते हैं। कितना मतलब बर्डन कितना पड़ता है, क्या चीज़ होती है इस काम के अंदर जो आप कर रहे हो? भैया, काम में तो सबसे बड़ी परेशानी मुझे ये देखने को मिलती है, जब बंदा ऑर्डर कैंसिल कर देता है कस्टमर, तो मुझे कोई पैसे नहीं मिलते इसके। मेरी मेहनत बेकार जाती है, पेट्रोल ख़राब जाता है, मेरा टाइम बर्बाद जाता है पूरा। अच्छा, एक 25 मिनट 30 मिनट मेरे ऐसे बर्बाद चले जाते हैं। अच्छा, ये सबसे ख़राब लगता है, सबसे बड़ा ख़राब लगता है। और जो सोसाइटी का जो सबसे बड़ा मुद्दा उठता है कि सोसाइटी में अंदर नहीं आने देते, ऊपर से सीढ़ियाँ चढ़ के जाओ, सीढ़ियाँ चढ़ के जाओ और बाहर ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, हमें पैदल जाना पड़ता है अंदर तक, पूरा कस्टमर के पूरे घर तक जाना पड़ता है। अच्छा, ऊपर तक जितना मर्जी माले पे जाना हो। लिफ्ट यूज़ करने देते हैं? हाँ, किसी में तो देते हैं यूज़ करने। अच्छा, किसी में नहीं देते हैं? किसी में होता ही नहीं है। अच्छा, तो भाई मुझे ये बताइए कि जो राघव चड्ढा ने जोर दिया, आपने सुना ही होगा कि सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए 10 मिनट डिलीवरी वाला टैगलाइन हटा दिया है। हटा तो दिया है, से क्या जोर आया है? कंपनी की तरफ से हमें कुछ नहीं बताया गया, कुछ नहीं बताया गया अभी तक। अच्छा, कोई बात नहीं हुई है, कोई बताया नहीं गया, कुछ नहीं हुआ हमारे लिए। तो अभी मतलब आपको क्या क्या चीज़ों का मतलब मुश्किल क्या क्या आती है इस काम के? मुश्किल तो भाई सभी कुछ है, मुश्किल इसमें आसान काम है कौन सा, जहाँ हथेली पे लिख के हम डिलीवरी करते हैं। अच्छा, दूसरा ऑर्डर जल्दी मिल जाए, इसी वजह से हम गाड़ी से भी थोड़ा तेज़ चला लेते हैं। अच्छा, कंपनी कभी राइडर के बारे में नहीं सोचती है। अब उसने अर्निंग के पैसे भी इतने कम कर दिए हमारे। अच्छा, पहले जहाँ अच्छा खासा पैसा बंदा 1000-1500 रुपये दिन में कमा ले जाता था, अब 700-800 रुपये गाड़ी सिमट के रह जाती है। उसमें तेल भी, हमारा भी खर्चा, सब कुछ है, कुछ नहीं मिल पा रहा। तो आप ये बता रहे थे कि आपने मुझे बताया कि एक्सीडेंट भी हुआ है अभी जस्ट अभी 10 मिनट पहले हमारे राइडर के मांझे से होठ कट गया पूरा। अच्छा, हॉस्पिटल में भर्ती है। स्टोर की तरफ से कोई बंदा उसको देखने नहीं गया। हम आपस में भाईचारे वाले राइडर हैं, हम ही 1-2 बंदे देखने जा रहे हैं। मैनेजर की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, मैनेजर कोई देखने नहीं जा रहा उसे। अच्छा, हाँ, तो अभी उसके टाँके लग रहे हैं, बताओ। तो मतलब जो सरकार बात कर रही है, राघव चड्ढा बात कर रहे हैं कि आपकी सेफ्टी के लिए हम काम कुछ नहीं हो रहा, तो कोई कुछ नहीं हो रहा, अभी कोई काम नहीं हो रहा, नहीं, कुछ नहीं है, कोई अपडेट नहीं है हमारे पास। तो आप कंपनी से क्या कहना चाहते हैं?
कंपनी से हम यही कहना चाहेंगे, जैसे और वर्कर होते हैं कंपनी के अंदर काम करते हैं, जैसे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़्ज़त मिलती है, वैसे हमें भी वो इज़्ज़त मिले, हमें भी वो बेनिफिट मिले जो अदर वर्कर को मिलते हैं, हमें जो नहीं मिल रहे। अच्छा, हाँ, चलिए अब यहाँ से स्टोर से कोई सपोर्ट उस बंदे के लिए आप लाइव जाके देख सकते हैं, उसके टाँके फिट हो रहे हैं, टाँके लग रहे हैं उसको भी। यहाँ से कोई मैनेजर, कोई स्टाफ, कोई कुछ नहीं जा रहा ब्लिंकिट की तरफ से। हम आपस में भाईचारे वाले राइडर हैं, हम 2-4 चले जाते हैं, यहाँ से कोई नहीं जा रहा। क्या हम इंसान नहीं है? फिर या इनको यहाँ से जाना नहीं चाहिए, इनको कंपनी को एक बंदा अलग से अलाइन नहीं करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि वो बंदे के चोट लगी उसको देख कर आओ जाके। हम ही जाएंगे तो देख के आएंगे, और दूसरा कोई बंदा नहीं देख रहा उसे जाने की। फिर कंपनी ने, राघव चड्ढा जी ने जो भी हमारे लिए इम्प्लीमेंट पार्लियामेंट के अंदर रखे, उन्होंने 4 से 5 मेरे को लाइव, मैंने उनकी डिबेट शायद देखी थी ना, इंटरव्यू उनका देखा था सेल्फी, उसमें उन्होंने बताया भी कि ये इम्प्लीमेंट हुए हैं, लेकिन हमारे को तो यहाँ पे किसी ने अपडेट नहीं दिया उन चीज़ के बारे में कि क्या बेनिफिट हमारे को मिलने वाले हैं या मिलेंगे। कोई अपडेट नहीं आया हमारे पास, तो इसलिए हमें पता ही नहीं किसी चीज़ के बारे में। हम पहले भी काम कर रहे थे, हम अभी भी काम कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मतलब ग्राउंड लेवल पे जो जितने भी इम्प्लीमेंटेशन, जो रूल्स बने हैं, ये सब बने हैं कंपनी की तरफ से, ऐसा कोई ग्राउंड लेवल पे ये सब दिख नहीं रहा है। अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। तो राघव चड्ढा जी, जो मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि इस चीज़ को आप गौर करिए। अगर आप इन गिग वर्कर्स के लिए, हमारे भाइयों के लिए अगर आप उतरे हैं, एक ज़मीन पे उतरे हैं, उनके लिए आप काम कर रहे हैं, तो एक अच्छे तरीके से, एक मजबूत तरीके की तरह आप करिए, ताकि इन लोगों को भी जो है इज़्ज़त की कमाई और इज़्ज़त की रोटी मिले। बस मैं आपसे यही इतना कहना चाहता हूँ। और कई कस्टमर ऐसे होते हैं गाली गलौज पे उतर आते हैं। अच्छा, तो 10 मिनट वाला मतलब असर नहीं दिख रहा है ये सब? कुछ नहीं है सर, कस्टमर के ऊपर है, कस्टमर अपना समझ के। अगर कुछ कस्टमर अच्छे होते हैं वो कुछ नहीं बोलते, कुछ कस्टमर टेढ़े होते हैं तो वो टेढ़ी बात करते हैं। कुल मिला के यही बात है। तो मतलब कोई, आप ये बताइए कि 10 मिनट जो राघव चड्ढा ने आवाज़ उठाई आप लोगों के लिए, राज्यसभा में नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, कितना फ़र्क दिख रहा है कि 10 मिनट डिलीवरी वाला वही सिचुएशन चल रही है, कुछ चेंज आया, कुछ सहूलियत मिली है? नहीं सर, अभी कोई चेंज नहीं आया है। हम लोग ऑर्डर लेके जाते हैं तो पहुंचने से पहले ही कस्टमर कॉल कर देता है कि सर अभी तक आप आए नहीं हैं, और बस ऐसे ही कुछ परेशानियां भी फेस करनी पड़ रही हैं। अब देखो ये जो भी हुआ है कब तक सही होता है पता नहीं। सही होता है ग्राउंड लेवल पर, अभी इतना नहीं है। नहीं, इतना पॉपुलर नहीं है अभी ये चीज़। आप भैया, अब मैं अमेज़ोन पे आया हूँ। अमेज़ोन जो फास्टेस्ट डिलीवरी, अमेज़ोन ने भी फास्टेस्ट डिलीवरी शुरू की थी, 10 मिनट डिलीवरी। अब मेरे साथ अमेज़ोन वाले भैया हैं, अभिजीत भाई। ये बताओ कि राघव चड्ढा ने आप लोगों के लिए आवाज़ उठाई राज्यसभा के अंदर, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, और 10 मिनट की टैगलाइन जो है वो कंपनीज़ को जो है, जो ओपन ई कॉमर्स कंपनीज़ है फास्ट, उनको ये नोटिस दिया कि आप 10 मिनट की डिलीवरी बंद करिए। कितना फ़र्क आया, अब ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है वो चीज़? भैया ये फ़र्क तो बहुत पहले ही आ गया था। अब से 2 हफ्ते पहले ही जब जो एक्शन हुआ है, उसके 2 हफ्ते पहले ही हमारे जो 2-4 एक्सीडेंट हुए थे हमारे राइडरों के, उसके बाद पहले ही बंद कर दिया था हमारे अमेज़ोन वालों ने। अच्छा, हाँ, तो टाइमर तो पहले ही रोक दिया था कि उन्होंने ये कहा था कि, लेकिन ये है ना कि राइडरों का ये ना हो कि कुछ ज़्यादा ही डिले करें, तो इस वजह से उन्होंने अपने पास टाइम मॉड्यूलेशन रख रखा है कि एक बाउंडेशन होता है जो भी टाइम का वो रख रखा है, और उसके अलावा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो कुछ बढ़िया, कोई टाइम मॉड्यूलेशन नहीं है, अमेज़ोन में नहीं है कुछ भी। अच्छा, लेकिन जो राघव चड्ढा जी ने हमारे लिए स्टैंड लिया वो बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था वो। तो भाई आपके लिए 10 मिनट वाला कितना बढ़िया, कितना सही रहा है? ये सही है बिल्कुल? 10 मिनट वाला तो बहुत बढ़िया था हमारे लिए। ये जो हट गया ये। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया था हमारे लिए 10 मिनट वाला। तो पहले इससे जो है, मतलब जो पहले 10 मिनट वाला चल रहा था, तो कितना बर्डन, क्या क्या आपको मुश्किल झेलनी पड़ती थी? मीन्स ये था एक्सीडेंट होने का डर रहता था। अच्छा, क्या हुआ? सबसे ज़्यादा ये रहता था कि स्कूटी स्लिप हो जाती थी, हम स्पीड में चलाते थे, आपको पता है स्कूटी की बैलेंस नहीं होती जल्दी है, हमें मानना पड़ता था ऑर्डर। जल्दी मानना टाइम मॉड्यूलेशन होते थे, फिर हम पे चार्जेस लगते थे, कमाई नहीं होती थी उस टाइम कस्टमर भी पे। हमें चिल्लाते थे, कहते 4थी मंजिल पर लेट हो जाए, फिर हमारी कंप्लेंट करते थे कस्टमर। जी, सोसाइटी वगैरह में सबसे ज्यादा उठा जाता है कि बाइक नहीं जाने देते, हाँ, यूज नहीं करते। ये सबसे ज़्यादा होता है ताजिन क्लिप में, ये जो अपना ताजिन क्लिप है सबसे ज़्यादा इसमें होता है। लेकिन फिर भी अगर कस्टमर को कॉल करे, वो गार्ड से बात करवा देता है ना, अगर आप थोड़ा ऐंठ के बोलो तो फिर बाइक या स्कूटी अंदर ले जाने देते हैं। हम कहते हैं कि ऑर्डर डिले करके वापसी लेके जा रहे हैं। अच्छा, तो अब ये अभी भी मुश्किल आ रही है सोसाइटीज वगैरह में, अब खत्म हो गई? नहीं, अब अब खत्म तो हो इतनी गई है। मुश्किल नहीं आ रही, अब टाइम खत्म हो गया ना, 10 मिनट का टाइम खत्म हो गया, अब तो बिल्कुल आराम से ऑर्डर पढ़ रहे हैं। आराम से। हाँ, अब नहीं है कुछ अब भी। कोई टाइम लिमिट नहीं है अब तो। अब मुझे ये बताइए कि
अभी हाल ही में राघव चड्ढा ने राज्यसभा के अंदर काफ़ी ज़ोर दिया आप गिग वर्कर्स आप भाई लोगों के लिए कि आपके लिए जो कंपनी ने 10 मिनट की डिलीवरी जो टैगलाइन दे रखी है उसको हटाने के लिए काफ़ी ज़ोर दिया, राज्यसभा में आवाज़ उठाई। उसके बाद भारत सरकार ने जो है उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए नया बिल निकाला। इस पर मतलब जो आपकी पहले सिचुएशन थी बिल निकलने से पहले और अब कितना फ़र्क आया? इसमें बहुत हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है हमारे सर पे से एक बाउंडेशन ख़त्म हुई है कि हम के ये ऑर्डर हमें देने जाना है वरना डिनाइल हो जाएगा या कस्टमर की तरफ से आता था कि इतनी देर की है, तो इसमें हमारे को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो जो सिक्योरिटी का रीज़न बन रहा था, जो आप लोगों की जो मतलब जान पर बनाती है, सोसाइटियों में घुसने नहीं दिया जाता, मतलब काफ़ी चीज़ें जो हैं वॉयलेट कर दी जाती हैं, इस पर क्या कहना है? अच्छा हुआ, सही हुआ, ये सही हुआ है, मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है? नहीं है। तो कितना फ़र्क आया पहले से? बढ़िया है, देख रहे हो आपके सामने ये रहा ऑर्डर मेरा पीछे रखा हुआ है, लेकिन मैं आराम से आपको बता के फिर जाऊंगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो मतलब वो 10 मिनट वाली डिलीवरी नहीं ऐसा, बिल्कुल जितना आप लोग टाइम ले रहे हो उतना ही आप जितना एक्चुअल टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं 10 मिनट में दे देते हैं भाई 10 मिनट में ऐसा है कि अब एक बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। ट्रैफिक जैम हो रहा है तो उसमें हमारा वो नहीं है, तुरंत कंपनी कहती है ग्रुप पे हमारे को भेजो जहाँ जाम लग रहा है, आगे सब चीज़ जा रही है इस चीज़ की। और भाई अब कोई आदमी खड़े हो गए ज़बरदस्ती लेट होने लगेगा तो उसमें तो कंपनी का कॉल आएगा ही ना कि सर आप यहाँ क्यों मूवमेंट है, क्योंकि हमारा भी नेविगेटर चल रहा होता है। अगर मूवमेंट चल रही है तो कंपनी सब देख रही है, सब ये आजकल ऐसा तो है नहीं है, तो कंपनी की तरफ से जोर नहीं है ऐसा, मतलब वो पूछ लेते हैं क्या बात है, क्यों रुके वो, क्या बात, तो बस बता देते हैं जाम है तो बस ग्रुप पर चली जाती है, वो उनको पहले ही पता होता है सब चीज़ों का। तो आप अभी डिलीवरी देने जा रहे हो? जी। तो मतलब आप सुबह से कितनी डिलीवरी कर चुके हो अब तक? मैं आज थोड़ा लेट आया था, मैं 12 बजे आया था। वैसे जो पहले जो मुश्किलें आती थी वैसे क्या क्या मुश्किलें आती थी ये सब करने में? ये लोग काम कितना करना वो रहता था? काम करने में कोई दिक्कत मतलब ऐसी है नहीं, बाकी बार रूट्स वगैरह की जाम वगैरह है बस, और की। अच्छा, बाकी सब ठीक है, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो आप लोगों की बस मैं तो ये और चाहूँगा कि राघव चड्ढा जी थोड़ा सा हमारे से जुड़े रहें। देखिए पहले केजरीवाल जी जुड़े, अच्छा, 3 व्हीलर वालों से, हम हैं बिल्कुल आम आदमी, ठीक है, चाहे देखो आम आदमी का मतलब है चाहे वो अच्छा काम बीजेपी करे तो हम उसके साथ भी, चाहे अब इन्होंने अच्छा काम करा तो हम इनके साथ भी। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, राघव चड्ढा जी अगर आप भी सुन रहे हो तो मैं हकीकत में दिल से कहना चाहूँगा आप एक बार मेरी नज़र में तो सीएम के पकदार हो, क्योंकि आप पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट आदमी हो, जानते हो इन सब चीज़ों। और आपके साथ क्या ऐसी बात नहीं है, मुख्यमंत्री जी भी पढ़े लिखे हैं, वो भी RSC करे, तो एक कंबाइंड मिलके एक अच्छा काम के, हो सकता है उनकी समझ में कुछ ना आ रहा हो तो आप यंग जनरेशन हो, बहुत चीज़ें आपके पास, बहुत चीज़ें। थैंक यू। तो बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क आया है। और पहले मैं आपको दिखा रहा था एक ब्लिंकिट की तरफ में गया था, पर वो उनके कंपनी की तरफ से ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है। मतलब गिग वर्कर्स जो है इस फैसले से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, काफ़ी फ़र्क भी आया है। जो 10 मिनट की डिलीवरी का टैगलाइन था वो भी हटाया गया है, और बल्कि मतलब ये माना जा रहा है कि अब उनकी सब गिग वर्कर्स की जो हमारे ये ब्लिंकिट वाले भाई हैं, ज़ेप्टो वाले, फ्लिपकार्ट वाले, अमेज़ोन वाले भाई हैं, जो डिलीवरी करते हैं अपनी जान जोखिम पर डाल के हमको डिलीवरी करने आते हैं ट्रैफिक में फंसे हुए। और अभी आपको मैंने दिखाया, जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कि कैसे एक ब्लिंकिट वर्कर का होठ कट गया सारा और एक्सीडेंट हुआ उसका, उसके लिए कंपनी की तरफ से कोई बातचीत नहीं आई, कोई जवाब नहीं आया। लेकिन आपसे जो है मतलब गिग वर्कर्स ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा जी हमारे साथ जुड़े रहें, जैसे कि एक तरीके से वो मसीहा बनकर आए हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे भाई लोग हैं ये, तो इनकी भी सेफ्टी रखिए, क्योंकि ये भी इंसान है, ये भी जो है इज़्ज़त की कमाई करना चाहते हैं और इज़्ज़त की रोटी खाना चाहते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा। मैं आपका दोस्त जयवेंद्र सहगल मिलता हूँ आपसे एक नई पेशकश के साथ। देखते रहे न्यूज़ जनहित।